राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को नववर्ष की दी गई शुभकामनाएं। राज्यपाल से किया निवेदन, वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में संवैधानिक संकट को कर रही है खड़ा। अफरा तफरी के माहौल में विधायकों को बैठक के लिए बुलाया गया। बोले बाबूलाल, राज्य में विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है। दिसंबर में होना है चुनाव, सितंबर में लग जाएंगे आदर्श आचार संहिता। ऐसे में विधानसभा सीट पर उपचुनाव करना गैर संवैधानिक है। राज्यपाल विधायक कार्रवाई करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने सवालिया लहजे में पूछा, सरफराज अहमद से क्यों दिलवाया गया इस्तीफा। देखिए, पहली बात तो नए साल की शुरुआत था 2024 का, तो हम लोग 2024 के भी महामहिम को बधाई देना था, शुभकामना देना था, क्योंकि जिस दिन हम सब लोग आना चाह रहे थे 3 तारीख को, तो उस दिन यहाँ उपस्थित नहीं थे। तो फिर हम सब ने उस दिन जो हम लोगों ने महामहिम के नाम से पत्र भेजा था तो हम लोग भेज दिए थे, लेकिन जब वो उसी दिन ये बता दिए थे कि 8 तारीख को लौटेंगे, उसके बाद आप सब लोगों से अब प्रत्यक्ष मिल पाएंगे। जब ये पता चला कि कल वो आए, तो आज हम लोगों ने समय लिया था और फिर 5 बजे समय हम लोगों को दिया है। और पहले तो महामहिम से हम लोगों ने 2024 नए साल की हम सब लोग उनको बधाई दिए, शुभकामना दिए, और फिर से हम लोगों ने जो 3 तारीख को जो पत्र हम लोग भेजे थे महामहिम को, उसका हम सब लोगों ने उनको स्मरण कराए, और उनसे हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि आज वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है, वो जानबूझ करके संवैधानिक संकट को खड़ा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए आप सब ने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने एक विधायक गांडे से सरफराज अहमद जी को रिजाइन कराया। बड़ा अफरा तफरी थी कि उन्होंने विधायकों को भी बैठक में बुलाए, लेकिन हम सब ने कह दिया था कि भाई चूँकि अब 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है और ऐसे स्थिति में चुनाव हो नहीं सकता है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी कल के जो वर्डिक्ट आ गया है, अब ये चुनाव संभव नहीं है। और हम कहेंगे कि 1 साल तो छोड़ दीजिए, झारखंड में तो 1 साल से भी कम समय, और कम समय यहाँ तक कि क्योंकि दिसंबर में चुनाव होना है तो सितंबर अक्टूबर में ही आदर्श आचार संहिता लग जाते हैं, यानी चुनाव की जो प्रोसेस है वो पहले ही शुरू हो जाता है। अगर उस हिसाब से जोड़ेंगे तो मुश्किल से 7-8 महीना का समय बचा हुआ है। तो ऐसी हालत में कोई चुनाव कराना बिल्कुल गैर संवैधानिक है। हम सब लोगों ने उनसे निवेदन किया है, आपको जो आवेदन हम लोगों ने भेजा है उसे आप इलेक्शन कमीशन को भेज दीजिए, और हम सब लोगों की उन्होंने पूरी बातों को सुना है, और मैं समझता हूं कि जो विधि सम्मत होगी वही कार्रवाई वो करेंगे। ये सब हम लोगों को पूरा विश्वास सर, लेकिन है। संवैधानिक संकट है क्या? अगर एक विधायक का चुनाव नहीं होता है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार वो लोग कह रहे हैं कि बरकरार रहेगी, कोई संकट नहीं है हम पर। अरे वो तो आज ने कह रहा है, नहीं तो रिजाइन क्यों कराया? रिजाइन तो 2 ही स्थिति में होता है, या तो सरफराज अहमद जी के साथ पार्टी की कोई झगड़ा हो, तभी तो कोई दल छोड़ते हैं, और दल छोड़ते हैं तो फिर पद से वो रिजाइन करते हैं। तो उनकी कोई झगड़ा भी नहीं है। दूसरे दिन आप सब ने देखा कि जब 3 तारीख उनकी बैठक हुई थी, उस बैठक में सशरीर उपस्थित थे, जो मैंने आप ही सब लोगों का न्यूज़ को पढ़ा, तो व्यक्ति स्वस्थ है, बैठक में भी आते हैं। या फिर दूसरा स्थिति होता है, या देश छोड़ करके कहीं बाहर जाने वाला हो, बीमार हो गए हों कि आप बिल्कुल काम करने की वो स्थिति में नहीं है, तो वैसा भी नहीं है। उसके बाद अगर सरफराज अहमद से उन्होंने रिज़ाइन कराया, इसका मतलब तो यही लगाते हैं हर कोई, आप सब लोग भी यही समझते हैं, कोई भी यही समझता है, शायद कोई नए विधायक को, और जैसे लालू यादव ने
बेओर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था सीएम। तो शायद हेमंत सोरेन भी कहीं ऐसा ही ना सोच रहा हो और गलती से कुछ इस प्रकार की कदम उठा तो फिर वो बड़ा संवैधानिक संकट होगी। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही सचेत किया, और इसलिए आप देख रहे होंगे वो लोग भी कितना बाद में समझ में उन लोगों को आया। आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन से भी जा कर के वो लोगों ने स्टेट में मेमोरेंडम जा कर के दिया, और वो लोगों ने किस प्रकार के तर्क दिया। जिस समय विधानसभा आहूत हुआ था उस दिन को मानता है। भाई हर कोई जानता है विधानसभा जो गठित होता है इलेक्शन कमीशन करते हैं, और इलेक्शन कमीशन जब चुनाव समाप्त हो जाता है और इलेक्शन कमीशन करता है तो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, और चुनाव का परिणाम आते ही वो इलेक्शन कमीशन को लोग भेज देते हैं, और इलेक्शन कमीशन जब विधानसभा को कंस्टिट्यूट करते हैं तो विधानसभा सचिवालय को वो भेज देते हैं, यानी उसी दिन वो कंस्टिट्यूट हो जाता है। गवर्नमेंट अब जब बनावे, विधानसभा लोकसभा जब बुलाना है आप बुलाइए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सरकार कब बनाए, आपने विधानसभा से कब आहूत किया, ये विषय नहीं है। विषय तो ये होता है कि विधानसभा कब कंस्टिट्यूट हुआ। इसलिए अगर आप सब लोग इलेक्शन कमीशन से पूछिए वो कब चुनाव कराएगी, उनके हिसाब से थोड़ा है कि वो आपकी सरकार नहीं बनी, आपकी सरकार बनने में देर हुआ, आपने विधानसभा को बुलाने में देर किया, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। विधानसभा तो उसी दिन कंस्टिट्यूट हो गया जिस दिन इलेक्शन का यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट के बाद इलेक्शन कमीशन को नाम की सूची भेज दी, और वहाँ से गठित करके उन्होंने विधानसभा को भेज देते हैं कि इस दल के कौन कौन प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, कौन निर्दलीय हैं, सब कुछ वो भेज देते हैं। फिर उस आधार पर विधानसभा अध्यक्ष अपना अग्रतर कार्रवाई करते हैं, लेकिन विधानसभा तो उसी दिन कंस्टिट्यूट हो जाता है। तो लोगों को भ्रमित करने की, दबाव में लाने की कई कोशिशें चल रही है, और कल तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट आया वो तो एकदम क्लियर कर दिया। और यहाँ तो हमने कहा कि 1 साल तो से भी बहुत ही कम है, यानी चुनाव की प्रक्रिया तो अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर से ही प्रारंभ हो जाएगी, तभी तो दिसंबर में सरकार बन पाएगी। तो ये सब बिल्कुल सर, स्पष्ट है। लेकिन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है हेमंत सोरेन का, उस बारे में भी बातचीत हुई क्या? नहीं, वो तो